सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के क्रम को आइए आगे बढ़ाते हैं और टाइप भी अगला लेते हैं। 3 टाइप आपको हम बता चुके हैं। पहला टाइप याद कर लें। पहला टाइप था सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। दूसरे टाइप में था सॉल्यूशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तीसरा था सॉल्यूशन बाय मेकिंग द इक्वेशन लीनियर इन पी और क्यू। और अब फोर्थ टाइप लैग्रांज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। टाइप 4 सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ लैग्रांज मेथड। सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ लैग्रांज मेथड। लैग्रांजीज भी बोलते हैं इसको, लेकिन लैग्रांज ज्यादा सही है। लैग्रांज मेथड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हो, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है इसका शुरुआती चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय लैग्रांज मेथड ध्यान कर ले, उसी की जरूरत पड़ेगी ना इसमें। ये तो मान के ही हम चलेंगे ना कि ये सब आपको आता है, नहीं आता तो पढ़ लो। लैग्रांज मेथड में देखो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, इसे सॉल्व करते हैं। कैपिटल पी क्यू आर एक्स वाई जेड के फंक्शन है। स्मॉल पी स्मॉल क्यू यूजुअल नोटेशन से डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसके लिए हम लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखते हैं। डी एक्स अपॉन कैपिटल पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। अब ये इसमें 2-2 चैप्टर घुसेगा। तो फिलहाल एग्जाम्पल नंबर क्रम से डाल रहे हैं। एग्जाम्पल 5 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे सीधे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। टी प्लस एस प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। नंबर 1 दैट इज क्यू बोले तो डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई ऑपरेटर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। देखो फील करो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई को सेपरेट कर लें। डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ओके, प्लस जेड हो गया ना। देखो ये इस पे ऑपरेट करोगे तो ये आएगा, ये इस पे ऑपरेट करोगे ये आएगा, ये इस पे ऑपरेट करोगे ये आएगा, इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग वर्ड लिखो, चाहे ट्रीटिंग वर्ड है, ट्रीट करना। treating x as constant। डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये वाला प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई ये वाला प्लस जेड इक्वल्स टू, देखो पार्शियल, जैसे कि पिछले वीडियो में सब सिखाया हूं आपको, सब चीज तो बता रहा हूं। पार्शियल डेरिवेटिव में इंटीग्रल जब करते हो, x को कांस्टेंट समझ के कर रहे हो, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना है तो x का आर्बिट्रेरी फंक्शन लिखो, f ऑफ x, दैट इज p प्लस q इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस जेड। नंबर 2 इट इज ऑफ द फॉर्म it is of the form capital P
प्लस कैपिटल क्यू, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर, है ना। देखो Lagrange auxiliary equations are, Lagrange auxiliary equations are dx अपॉन 1, कैपिटल P क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल p, इक्वल्स टू dy अपॉन 1, वैसे ही है ना, इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R क्या है इस व्यवस्था में, राइट हैंड साइड, f ऑफ x माइनस जेड। नंबर 3, अब इन दोनों को एक साथ लोगे, इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C1। ठीक, अब देखो इसमें x है तो पहले और तीसरे को ले ले, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। अब जो हम कर रहे हैं ना वही एल्गोरिथम होता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का, सॉल्व करने का। वैसे भी आपको ये चैप्टर मालूम होना चाहिए, लैग्रांज मेथड ये पता होना चाहिए। अब हम इस वीडियो को बनाने से पहले पूरा लैग्रांज मेथड आपको पढ़ाएंगे, पूरा साइमल्टेनियस पढ़ाएंगे। ये तो ऐसी टीचिंग तो होती नहीं है, और आपको आता भी नहीं है। मान लो आपको आता भी नहीं है तो आप यही बोलोगे कि समझाते नहीं और लिखते चलते। मूर्खों को कौन पढ़ाएगा ना, जिनका इंटरेस्ट पढ़ने में पढ़ाया उन्हीं को जाता है। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस वी हैव देखना ध्यान से, dz अपॉन dx कर दे रहा है, dz अपॉन dx इक्वल्स टू dz अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ x माइनस जेड। अब लीजिए लीनियर बन गया, इंप्लाइज दैट dz अपॉन dx प्लस जेड इक्वल टू f ऑफ x। नंबर 4, अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले चैप्टर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपको मालूम होना चाहिए। यहां हम लिख दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। लीनियर इन जेड एंड एक्स, इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई डॉट एफ डॉट लिखते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, जेड का जो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 यानी डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे, किसका, इक्वेशन नंबर 4 का। अब देख लो, लीनियर आ गया, साइमल्टेनियस आ गया, लैग्रांज मेथड आ गया, कितने सारे सब टाइप मिक्स हो रहे हैं। इसमें कुछ विशेष बात है नहीं, बस प्रैक्टिस की बात है, और आप जो चीज़ पढ़ते हो उसको याद रखो, ध्यान रखो। टीचर क्या करेगा, प्रैक्टिस करना नहीं या कम करना है, तो ये आपके स्तर पे गड़बड़ी है भाई, इसे ठीक करो। सॉल्यूशन ऑफ 4 इज डिपेंडेंट वेरिएबल जेड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ये लिखा डी एक्स प्लस कांस्टेंट। ये डेल वाला नहीं इक्वेशन है, डेल वाला नहीं है, इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट C1 जैसे लिखे थे वैसे C2 लिखेंगे, यहां भी डेल नहीं था, डी था। दैट इज z इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू इंटीग्रल ई टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x डी एक्स प्लस C2 लिख दे रहा। f of x is a function of x but not clear which function of x is this। तो अब इसको लॉजिकली सोचो, x का फंक्शन इंटू x का फंक्शन, एक x का फंक्शन हुआ, x के इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो चलो इसको हम लिख दे रहे हैं फाई ऑफ x
और प्लस C2 implies that z e to the power x minus phi of x equal to C2। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हम प्राप्त करते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन माने एक सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से दूसरा सॉल्यूशन ना मिले, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर इसको कनेक्ट करके सॉल्यूशन लिखा जाता है इसका 10। वो सॉल्यूशन होगा 3 के पहले जो था 2 पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर जैसा 10 द सॉल्यूशन ऑफ 2 इज, और 2 क्या चीज है, 1 का ही फॉर्म है। एक को दूसरे के फंक्शन के रूप में लिख देता है, तो जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको बाएं रखते हैं। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो x माइनस वाई बराबर फंक्शन ऑफ दिस लिख दो, चाहे तो दिस इज फंक्शन ऑफ x माइनस वाई लिख दो, आप जो चाहे वो कर लो। z e टू द पावर x माइनस फाई ऑफ x इक्वल टू साई ऑफ x माइनस वाई implies that z e to the power x equals to phi of x plus psi of x minus y. This is the required solution, where phi and psi are arbitrary functions, where phi and psi are arbitrary functions. इस पर एक बात पर हम विचार करेंगे और आपका ध्यान चाहेंगे, क्योंकि जैसे मेरा दिमाग यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ठिठका तो आपका भी ठिठक सकता है। देखो, वो हम लिखित रूप में लिख के बता दे रहे हैं आपको, नोट। ऐसी चीज आप भी नोट कर लो, लिख लो, लिखा रहेगा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था t प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0। t प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0, दैट इज डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, दैट इज डी डैश स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश इक्वल टू 0। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है कि नहीं? बोलो, जितने कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, सब कांस्टेंट है। उसमें भी 2 पोर्शन थे उस प्लेलिस्ट में, एक था होमोजेनस, एक था नॉन होमोजेनस। तो ये नॉन होमोजेनस है कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, नॉन होमोजेनस है। तो नॉन होमोजेनस में 2 लीनियर फैक्टर्स डी और डी डैश के खास किस्म के होते हैं। मैं लिखता हूं, इंप्लाइज दैट डी डैश कॉमन, ब्रैकेट में आ गया डी डैश प्लस डी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म। क्या होता था? d प्लस m1 d डैश माइनस अल्फा इंटू d प्लस m2 d डैश माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 लिख दो, या यहाँ पे जो भी फंक्शन है, फंक्शन 0 है, कांस्टेंट फंक्शन। सॉरी, ये यहाँ पे माइनस होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था नॉन होमोजेनस वाले में। इन्हीं को देख करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर 5 e टू द पावर अल्फा एक्स phi1 ऑफ y प्लस m1 x प्लस e टू द पावर बीटा x phi ऑफ y प्लस m2 x। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं वो ऐसे नहीं है, जैसे d का टर्म दोनों में है ना, ये आवश्यक रूप से है। डी डैश के टर्म हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनके कोफिशिएंट पर।
M1 M2 में से 0 कोई हो जाएगा तो ये गायब हो सकता है। अल्फ़ा बीटा भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा 0 बीटा 0 हो जाए तब भी ये गायब हो जाएंगे। लेकिन डी आवश्यक रूप से दोनों में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, नहीं है ना। तो इसलिए इस दिए हुए इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनस पार्शियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो यही नोट था, इसको देख करके विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पर दिमाग न जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम 2 तरीके से तुरंत बताएंगे, और आपको मिले तो आप भी करिएगा। देखो, कुछ भी पढ़ो, अगर कुछ पढ़ते समय कुछ ऐसा मिल जाए कि लगे कि अरे इसको तो हमने वो फलाने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो तुरंत डाउट क्लियर करना चाहिए। तुरंत, अगर सच में किसी और चैप्टर में वो था तो उसको तुरंत पढ़ो, और अगर उससे मिलती जुलती चीज थी तो तुरंत पढ़ोगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा ना। तुम नहीं तो कीड़ा काटते रहेगा कि ऐसा तो हम वहाँ भी पढ़े थे, वैसा तो हम वहाँ भी पढ़े थे ना। ये तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए। चलो अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। यही है, थोड़ा सा इक्वेशन में फेरबदल है। हम उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम में आने वाले हैं और प्रैक्टिस भी जरूरी है। इतने एग्जाम्पल तो हम करा ही देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ हो जाए। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन t माइनस एस प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो पिछले वाले में यहाँ 0 था, अब की बार यहाँ 1 है। पिछले वाले में ये भी पॉजिटिव था, अब की बार यहाँ पे नेगेटिव है। सारा काम वैसे ही करेंगे। ध्यान कुछ आ रहा है? implies that डेल अपॉन डेल वाई, फिर क्या बचा यहाँ डेल जेड अपॉन डेल वाई, या और एक स्टेप आगे बढ़ के लिखे तो यहाँ बचेगा Q, है ना, माइनस यहाँ बचेगा P, प्लस यहाँ बचेगा Z इक्वल्स टू 1। डेल वाला ये है, तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी दो इसके पहले क्वेश्चन किए थे, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला इंटीग्रेशन भी मिला था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी इंटीग्रेशन मिला था। दोनों में कांस्टेंट थोड़ा संभल के लिखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट, माइनस P प्लस Q प्लस Z इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रल y हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट माइनस P प्लस Q इक्वल्स टू y प्लस f ऑफ x माइनस Z। नंबर 1 इसे डाल दो, नंबर 2 इसे डाल दो। लेग्रांजीज या लेग्रांज ऑक्सिलियरी इक्वेशंस आर dx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ p इक्वल्स टू dy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ q इक्वल्स टू dz अपॉन राइट हैंड साइड y प्लस f ऑफ x माइनस z। नंबर 3 ये। तो देखो, इसको जब तुम लोगे एक साथ और इंटीग्रेट करोगे तो इसको यहाँ कर दो तो हो जाएगा dx प्लस dy इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। पिछले वाले में fx था, z था, y नहीं था, तो पहला तीसरा हम लेंगे और y हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन की एक टेक्निक होती है, टू फाइंड सेकंड इंटीग्रल यूजिंग फर्स्ट इंटीग्रल, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शंस।
एंड यूजिंग फर्स्ट इंटीग्रल, इंटीग्रल बोले तो सॉल्यूशन, फर्स्ट इंटीग्रल वी हैव, फिर वही कर लो, dz अपॉन dx, dz अपॉन dx इक्वल्स टू, देख रहे हो ना, dz अपॉन dx इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, तो हो जाएगा माइनस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में y की वैल्यू c1 माइनस एक्स, c1 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जेड implies that dz upon dx equals to x पॉजिटिव हो गया प्लस जेड माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस c1 implies that this is linear, dz upon dx, जेड को उधर ले जाओ, माइनस जेड इक्वल टू x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस c1। इतना ध्यान से देख लो। इसकी नंबरिंग कर दिया जाए 4 और ब्रैकेट में लिख दिया जाए लीनियर इन z एंड x। पिछले वाले में जरा एक बार देख लेना, जहां पर हम लिखे थे लीनियर इन z एंड x, शायद गड़बड़ लिख दिए थे क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, देख लेना। देखो लीनियर इन क्या लिखते हैं, ऊपर वाला वेरिएबल और नीचे वाला, हमको लग रहा है p एंड x झटके में लिखा गया था क्या, देख लेना, चेक कर लेना। Now, integrating factor equals to e to the power minus x. Solution of 4 is अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं ना कि आपको लीनियर वाला चैप्टर आता है, अब नहीं आता है तो आप पढ़ लो यार। एक वीडियो में अब सारे चीज़ थोड़ी पढ़ाया जाएगा, एक वीडियो में 4 चीज़ों का इस्तेमाल और चारों में पूरा पूरा पढ़ाएंगे थोड़ी। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड जितना भी है, राइट हैंड साइड काफ़ी, x माइनस एफ ऑफ x माइनस c1 इतना बड़ा है, और dx और प्लस c2 कांस्टेंट पहले ही डाल दिए। इसमें से c1 वाले को हम अलग करेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स इंटू x माइनस एफ ऑफ x dx माइनस c1 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस x dx प्लस c2। ध्यान से देख लो, राइट हैंड साइड में जो पहला इंटीग्रल है उसमें जो इंटीग्रैंड है x का फंक्शन है, लेकिन क्लियर नहीं है कि x का कौन सा फंक्शन, एफ होने के कारण ना, तो फिर वही लॉजिकली हम ट्रीटमेंट देंगे इसको। इंटीग्रैंड x का फंक्शन है, उसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का कोई दूसरा फंक्शन आएगा, तो उसको हम फाई ऑफ x लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ x लिखे थे g ऑफ x, कुछ लिख दो जो मर्जी करें। implies that z e to the power minus x equals to, चलो इसको phi 1 ऑफ x लिख दे रहा है इसका, और ये तो इसी रहेगा, ये कितना है भाई, ये हो जाएगा प्लस c1 e टू द पावर माइनस x और प्लस c2। c1 की वैल्यू भी लिख दिया जाए ना, अभी बाद में भी लिख सकते थे लेकिन मन कर रहा है अभी लिखना है। फाई 1 ऑफ x प्लस c1 कितना था, x प्लस वाई था ना, x प्लस वाई था, तभी तो y बराबर इतना लिखे हो, तो c1 की जगह लिख दिया हमने x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस c2, यानी कि z e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस फाई 1 ऑफ x माइनस x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू c2।
तो इसके पहले वही इक्वेशन नंबर 3 था ना, सोल्यूशन ऑफ 3, सोल्यूशन ऑफ 3 कही है, जो भी कही है, सोल्यूशन ऑफ 2 कह लीजिए, सोल्यूशन ऑफ 2 इज z e to the power minus x minus phi 1 of x minus x plus y multiplied by e to the power minus x equal to phi 2 of x plus y implies that z e to the power minus x equals to phi 1 of x प्लस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई e to the power माइनस x प्लस phi 2 of x प्लस वाई, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आंसर मिला लेता हूं, z e to the power माइनस x, कहाँ गया, z e to the power माइनस x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई e to the power माइनस x प्लस अनदर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ये है। अगर हम इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, implies that z is equal to phi 1 of x into e to the power minus x गलती हो गई ना, e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस x को इधर लाएंगे तो उससे डिवीजन करेंगे, माने e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, ये खत्म, प्लस e टू दी पावर x इंटू phi 2 ऑफ x प्लस वाई, और देखो इक्वल्स टू, इस x को इसमें शामिल कर लें, phi 1 ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x प्लस एक्स, बड़े ब्रैकेट में रखना, और प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर x इंटू phi 2 ऑफ x प्लस वाई। इस पूरे मैटर को देखो, इस पूरा का पूरा x का फंक्शन है ना, तो उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन भी घुसा हुआ है, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी फंक्शन कोई नया नोटेशन डाल दें। चलो उसको लिख दे रहे हैं phi 3 ऑफ x। It is of the form z equals to y, पहले लिख लो, प्लस ये वाला लिख लो पहले, e टू दी पावर x इंटू phi 2 ऑफ x प्लस वाई, और फिर इसको लिख लो प्लस phi 3 ऑफ x, वेयर आर्बिट्रेरी फंक्शंस की संख्या ना घटे पाए इस सेटिंग में, ध्यान रखना, वेयर phi 2 एंड phi 3 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। तो मन करे आप यहीं सोल्यूशन छोड़ दो, आंसर यही हो गया, मन करे तो यहाँ तक खींच के ले आओ, जैसी आपकी इच्छा। इस वीडियो को वहीं पे रोकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। ये बातचीत अभी जारी रहेगी, ध्यान रहिए, प्लेलिस्ट छोटी प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है।